क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा और वो अचानक सच हो गया, या फिर कोई नंबर बार बार दिखने लगा हो, जैसे ब्रह्मांड खुद आपको कुछ बताना चाहता हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक टुक में, जहां हम जीवन के रहस्यों और ब्रह्मांड की शक्तियों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे वो 7 संकेत जिनसे ब्रह्मांड हमें बताता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन यानी हमारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इन संकेतों को जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब ब्रह्मांड बोलता है तो ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 1, एंजल नंबर्स, बार बार दिखते हुए नंबर। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ नंबर आपको बार बार दिखने लगे हैं? जैसे हर बार घड़ी देखो तो 11:11 हो, या फिर अचानक 222, 333, 555 जैसी संख्याएं किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर, किसी बिल पर, फोन नंबर में या सोशल मीडिया पर लगातार नजर आने लगे। अगर हाँ, तो ये महज संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड की एक विशेष भाषा है जिसे हम कहते हैं एंजल नंबर्स, जहां हम जीवन के अदृश्य नियमों और ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स की, उन रहस्यमयी संख्याओं की जो यूनिवर्स आपके जरिए आपको संकेत देने के लिए बार बार दोहराता है। एंजल नंबर्स क्या होते हैं? एंजल नंबर्स वो दोहराते हुए नंबर होते हैं, जैसे 1-1-1, नई शुरुआत का संकेत, 2-2-2, संतुलन और धैर्य, 3-3-3, आत्मा और दिमाग का सामंजस्य, ये 4-4-4, सुरक्षा और दिव्य समर्थन, 5-5-5, बड़े बदलाव, 7-7-7, आध्यात्मिक जागरूकता, 8-8-8, धन समृद्धि, 9-9-9, समापन और नई शुरुआत, 11-11। ब्रह्मांड का जागृत द्वार। जब ये नंबर बार बार दिखने लगते हैं तो यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है। ये एक डिवाइन सिग्नल है जिसे महसूस किया जाता है, समझा जाता है। 111, जब यूनिवर्स कहता है अब सोचो और बनाओ। 111 का मतलब है आप मैनिफेस्टेशन की शुरुआत में हैं। आपके विचार बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। अब जो आप सोचोगे वो साकार होगा। अगर आपने 111 देखा है तो संभल कर सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके हर विचार को पकड़कर हकीकत में बदलने को तैयार है। 222, जब यूनिवर्स कहता है धैर्य रखो, सब ठीक हो रहा है। 222 दर्शाता है कि आपकी इच्छाएं प्रक्रिया में हैं। हो सकता है आप निराश हो रहे हों, पर यूनिवर्स आपके पीछे काम कर रहा है। संतुलन और भरोसे का यह नंबर आपको कहता है सही समय आ रहा है। 55, जब यूनिवर्स बदलाव की दस्तक देता है। अगर बार बार 555 दिख रहा है तो समझ जाइए आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। शायद एक नौकरी, एक रिश्ता या सोच का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। लेकिन डरो मत, यह बदलाव आपके विकास के लिए जरूरी है। 11-11, जब यूनिवर्स का पोर्टल खुलता है। 11-11 को सबसे पवित्र एंजल नंबर माना जाता है। यह समय है जब ब्रह्मांड पूरी तरह जागृत होता है। आपकी आत्मा और यूनिवर्सल एनर्जी एक जैसे वाइब्रेट करते हैं। 11:11 दिखे तो तुरंत रुक जाएं। अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट रूप से दोहराएं, क्योंकि यह पल मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। एंजल नंबर्स कैसे काम करते हैं? एंजल नंबर्स दरअसल हमारे हायर सेल्फ और यूनिवर्स के बीच एक एनर्जी कोड होते हैं। जब हमारी वाइब्रेशंस ब्रह्मांड से मेल खाने लगती हैं तो ये नंबर सीक्वेंसेस हमें दिखने लगते हैं। ये संकेत होते हैं कि हमारी सोच, भावना और कर्म सब एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। एंजल नंबर्स हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड, दिव्य शक्तियां और हमारी आत्मा सब एक साथ कार्य कर रहे हैं। इन संकेतों का क्या करें? 1, ध्यान दें। जब भी ऐसा नंबर दिखे तुरंत रुकें और सोचें, क्या आप उस समय कुछ खास सोच रहे थे? 2, ध्यान लगाएं। थोड़ी देर शांति से बैठें और यूनिवर्स से संवाद करें। 3, आभार व्यक्त करें। इन नंबरों को देखकर यूनिवर्स का धन्यवाद करें। यह विश्वास बनाए रखेगा। 4, और ड्रेन नहीं, बदलाव आने वाला है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। तो अगली बार जब आप 11-11, 222 या 777 देखें तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है।
अब बस आपको चलना है। एंजल नंबर्स हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हर वक्त, हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। चैप्टर 2, अचानक आने वाले मौके, बिना मेहनत के अवसर मिलना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज की कामना कर रहे थे और अचानक बिना किसी योजना या प्रयास के कोई अवसर आपके सामने आ गया? जैसे किसी पुराने दोस्त का कॉल आ जाना, या किसी नई नौकरी की पेशकश बिना आपसे आवेदन मांगे, या कोई अनजान व्यक्ति आपकी समस्या का हल लेकर अचानक प्रकट हो जाना। अगर ऐसा हुआ है तो ये जान लीजिए, ये सिर्फ संयोग नहीं, ब्रह्मांड का इशारा मोड है। आपकी मैनिफेस्टेशन अब सक्रिय हो चुकी है। जहां हम यूनिवर्स की अदृश्य शक्तियों को सरल भाषा में समझते हैं, आज हम जानेंगे दूसरा संकेत जो बताता है कि यूनिवर्स आपके सपनों को हकीकत में बदलने लगा है। अचानक मिलने वाले मौके, बिना मेहनत के मिलने वाले अवसर। क्या होता है यह संकेत? कभी कभी हम बहुत लंबे समय से किसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं। हमने उस चीज को महसूस किया होता है, सोचा होता है, यूनिवर्स उस ऊर्जा को पकड़ लेता है, और फिर जब समय सही होता है, ब्रह्मांड अपने तरीके से रास्ते बनाता है। अचानक, अप्रत्याशित, पुनः तरीकों से। अचानक कोई क्लाइंट मिल जाता है जो आपके काम से प्रभावित हो जाता है। एक नया बिजनेस आइडिया खुद ब खुद आपके सामने प्रकट हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपकी सोच बदल देता है या आपका रास्ता खोल देता है। यह यूनिवर्स का कहना होता है, तुम तैयार हो, अब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं। यूनिवर्स कैसे बनाता है ये रास्ते? यूनिवर्स सीधा आपको चीजें देकर नहीं आता, वो माध्यमों के जरिए काम करता है। लोगों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, संयोगों के माध्यम से, माना खबरों, विचारों या किसी अनदेखी प्रेरणा के माध्यम से। ये वो पल होते हैं जब आप खुद को कहते हुए पाते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, पर ये मेरे लिए परफेक्ट है। क्या इन अवसरों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती? सवाल अच्छा है। असल में आपने पहले ही मेहनत कर ली होती है। अंदर की मेहनत, विजुअलाइजेशन, फोकस, इमोशन और फेथ के रूप में। जब आपकी सोच और भावनाएं यूनिवर्स के साथ एक लय में होती हैं, तो वह चीजें आपके लिए खींच कर लाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि अब आपको जो करना है वो आसान, स्पष्ट और फ्लो में होता है। कैसे पहचानें कि ये अवसर डिवाइन है? 1, ये अवसर बिना संघर्ष के आते हैं, चीजें खुद ही जुड़ने लगती हैं। 2, मन शांत और सकारात्मक होता है, डर नहीं होता, बस एक हल्की सी उत्तेजना और खुशी होती है। 3, समय पर टाइमिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने सब पहले से प्लान कर रखा था। 4, आपका इंट्यूशन हाँ कहता है, कोई अंदर से कहता है जाओ यही सही है। इन संकेतों के मिलने पर क्या करें? ध्यान से सुने और देखें। यूनिवर्स बहुत सटल तरीकों से बात करता है। मौके को हाथ से ना जाने दें, डर या आलस्य को आड़े ना आने दें। यूनिवर्स का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद कहने से वो और ज्यादा अवसर देता है। विश्वास बनाए रखें। अगर ये एक बार हुआ है तो दोबारा भी होगा, और हर बार ज्यादा बड़ा होगा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में अचानक कुछ अच्छा, असामान्य और मददगार घटा है, तो रुकिए, सोचिए और समझिए, ब्रह्मांड आपके साथ काम कर रहा है। यूनिवर्स के संकेत बहुत सीधे नहीं होते, लेकिन जो जागरूक है वो उन्हें पहचान लेता है। और याद रखिए, और हर छोटा मौका एक बड़े चमत्कार की शुरुआत हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, क्या आपको भी कभी ऐसा कोई डिवाइन अवसर मिला है? तीसरी अध्याय, भीतर से आती गहरी शांति। क्या आपने कभी बिना किसी कारण के अपने भीतर एक गहरी शांत लहर को महसूस किया है? ना कोई चिंता, ना कोई बेचैनी, ना ही कोई जल्दबाजी या डर, बस एक अजीब सा सुकून, एक भरोसा कि सब कुछ ठीक है और जो चाहिए वो रास्ते में है। अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक पवित्र संकेत है, जहां हम यूनिवर्स की अदृश्य भाषाओं को सुनते और समझते हैं। आज हम यूनिवर्स के तीसरे गहरे संकेत की बात करेंगे, भीतर से आती गहरी शांति।
क्या है ये भीतर की शांति? ये वो स्थिति है जब आप जिंदगी की उठापटक के बीच भी स्थिर रहते हैं, जब आप हर सवाल का जवाब नहीं खोज रहे होते बल्कि भरोसे के साथ जानते हैं कि जवाब आ रहा है, जब आपके चारों ओर अराजकता हो सकती है पर आपके भीतर पूर्ण मौन मान हो। ये शांति अचानक नहीं आती, ये तब आती है जब आपकी ऊर्जा, आपके विचार, भावनाएं और विश्वास ब्रह्मांड के साथ तालमेल में होते हैं। मैनिफेस्टेशन और भीतर की शांति का रिश्ता। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान और ऊर्जा का खेल है। जब हम लगातार चिंता करते हैं, डरते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो हम यूनिवर्स को एक अस्थिर सिग्नल भेजते हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो यूनिवर्स को यह संदेश मिलता है, अब यह व्यक्ति तैयार है, यह भरोसा करता है, अब मैं अपनी शक्ति से इसे आगे बढ़ा सकता हूं। कैसे पहचानें कि यह शांति यूनिवर्स की देन है? एर्न्ड, आपको किसी चीज को लेकर बेचैनी नहीं होती, भले ही वो चीज अभी तक आई ना हो। डू, आपको अंदर से यकीन होता है बिना किसी कारण के कि सब ठीक चल रहा है। 3, आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अवलोकन करते हैं, हर चीज को न्यूट्रल होकर देखते हैं। 4, आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में जीते हुए पाते हैं, ना ज्यादा पास्ट में ना फ्यूचर की फिक्र में। यह शांति कब आती है? जब आपने अपना काम यूनिवर्स को सौंप दिया होता है, जब आपने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए होते हैं, जब आपने डाउट्स को छोड़ दिया होता है और ट्रस्ट को अपनाया होता है। क्या इसका मतलब है कि अब कुछ नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भीतर की शांति का अर्थ कुछ न करना नहीं, बल्कि जो करना है वो सही समय पर सहज भाव से करना होता है। जब आप शांत होते हैं, आपकी इंट्यूशन यानी अंतरात्मा और तेज हो जाती है, आप सही फैसले आसानी से ले पाते हैं। इस संकेत को पाने के बाद क्या करें? इस शांति में रहिए, मेडिटेशन, साइलेंस और नेचर से जुड़िए, यूनिवर्स का धन्यवाद दीजिए। कृतज्ञता से ऊर्जा और ऊंची होती है। जो भी कार्य आपको मिले उसे पूरी लगन से कीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड द्वारा आपको दिए गए अगले स्टेप हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में अभी एक अनकहा सुकून है, आप बिना कारण के मुस्कुरा रहे हैं, अगर आपके मन में बिना वजह का भरोसा है, तो जान लीजिए जब मैनिफेस्टेशन की सबसे शक्तिशाली अवस्था में पहुंच चुके हैं। यूनिवर्स आपको जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि वो पहले ही बॉड काम पर लग चुका है। बस शांत रहिए, जुड़े रहिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी ये गहरी शांति अनुभव की है? चौथी कैप्टर, इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज तेज हो जाना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचें, मुझे पता था ये होने वाला है, या फिर कोई फोन आने से कुछ पल पहले ही आप जान जाते हैं कि कौन कॉल करेगा? ये संयोग नहीं है, ये यूनिवर्स का सीधा संवाद है आपकी इंट्यूशन के जरिए, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे चौथे संकेत की, जो बताता है कि यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन सुन रहा है, और वो संकेत है इंट्यूशन का तेज हो जाना। इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन एक ऐसी शक्ति है जो तर्क से परे होती है। ये एक एहसास है जो हमें बिना किसी लॉजिक के किसी बात की सच्चाई बता देता है। ये वो आंतरिक आवाज है जो आपको कहती है, इधर मत जाओ, इससे बात करो, अभी यही समय है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और यूनिवर्स के बीच की एक सीधी लाइन है। कब तेज होती है इंट्यूशन? जब आप अंदर से शांत होते हैं, जब आप डाउट की जगह ट्रस्ट चुनते हैं, जब आप सोचते कम हैं और महसूस ज्यादा करते हैं। इंट्यूशन तब तेज होती है जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों से मिलती है। उस वक्त यूनिवर्स आपके साथ बात करता है, लेकिन आवाज नहीं, एहसासों के जरिए। कैसे दिखती है ये इंट्यूशन? 1, गट फीलिंग, किसी चीज को देखकर या किसी इंसान से मिलकर अचानक अच्छा या बुरा महसूस होना। 2, डेजा व्यू, जब कोई पल ऐसा लगता है मानो आप पहले भी इसे जी चुके हैं। 3, अनस्पोकन नोइंग, बिना किसी सूचना के किसी बात को पहले ही जान लेना। 4, ड्रीम्स के जरिए संदेश, कभी कभी सपनों में जवाब मिलते हैं और जब आप जागते हैं
वो बातें सच हो जाती हैं। इंट्यूशन क्यों जरूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए? क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने या विजुअलाइज करने से नहीं होती। ये तब होती है जब आप सही समय पर सही कदम उठाएं, और ये सही समय आपको कोई नहीं बताता सिवाय आपकी इंट्यूशन के। यूनिवर्स बार बार आपको रास्ते दिखाता है, लेकिन आप उसे तभी देख पाते हैं जब आपकी इंट्यूशन जाग चुकी हो। अगर आपकी इंट्यूशन तेज हो रही है तो समझिए यूनिवर्स अब आपके बेहद करीब है। वो चाहता है कि आप डाउट्स छोड़ें और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। वो चाहता है कि आप उसकी दिशा में कदम बढ़ाएं, बिना पूछे, बिना डरे। इंट्यूशन को कैसे और गहरा करें? मेडिटेशन करें। रोज कुछ देर शांत बैठिए, अपने भीतर झांकिए, जर्नल लिखिए। जो भी फीलिंग आए उन्हें शब्दों में उतारिए। सेल्फ ट्रस्ट बढ़ाइए। दूसरों की राय से ज्यादा अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दीजिए। नेचर के साथ समय बिताइए। पेड़, पानी, आकाश, ये सब आपकी इंट्यूशन को तेज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन दिनों कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, कोई चेतावनी, कोई संदेश जो दिमाग नहीं दिल में गूंजता है, तो रुकिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। आपकी आत्मा उसकी तरंगों को पकड़ रही है, और यही है वो पल जहां आपकी इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन मिलते हैं। क्योंकि यूनिवर्स हर दिन हमसे बात कर रहा है, बस जरूरत है सुनने की। 5वां अध्याय, सिंक्रोनिसिटी, बार बार घटती एक जैसी घटनाएं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने किसी पुरानी दोस्त के बारे में सोचा और अचानक उसका कॉल आ गया, या फिर आपने किसी शब्द के बारे में बात की और वो शब्द अचानक किसी गाने, एड या वीडियो में सुनाई देने लगा? अगर हां, तो ये महज संयोग नहीं, ये है सिंक्रोनिसिटी, ब्रह्मांड की रहस्यमयी भाषा, जहां हम ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानना और समझना सीखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 5वें संकेत की, जो बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के बेहद करीब है, और वो संकेत है सिंक्रोनिसिटी का अनुभव। सिंक्रोनिसिटी क्या होती है? सिंक्रोनिसिटी का अर्थ होता है ऐसी घटनाएं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं दिखती, लेकिन फिर भी एक ही पैटर्न में घटती हैं। जैसे यूनिवर्स आपके विचारों के जवाब में आपको संकेत दे रहा हो। ये वो पल होते हैं जब हम सोचते हैं, अरे ये कैसे हो गया, अभी अभी मैंने तो यही बात सोची थी। असल में ये यूनिवर्स की भाषा है। जब आप अपनी ऊर्जा को साफ करते हैं, जब आप अपने इरादों में स्पष्ट हो जाते हैं, तो यूनिवर्स आपके विचारों को जवाब देना शुरू करता है सिंक्रोनिसिटी के जरिए। कैसे दिखती है सिंक्रोनिसिटी? रिपेटिटिव इवेंट्स, बार बार एक ही इंसान, जगह या विचार का सामने आना। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, आपने जिस चीज की चर्चा की वो तुरंत आपको दिखाई देने लगे। मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस, दो घटनाएं जो आपस में जुड़ी नहीं हैं, लेकिन एक गहरी बात कह रही हैं। सिंक्रोनिसिटी क्यों होती है? जब आपकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना ब्रह्मांड की लय से मेल खाने लगती है, तो आप ऐसे फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं जहां यूनिवर्स आपके हर विचार का जवाब देना शुरू कर देता है। आपका मन एक चुंबक की तरह काम करने लगता है, जो घटनाओं को अपनी ओर खींचता है। ये संकेत होते हैं कि आपकी रियलिटी बदल रही है और ब्रह्मांड अब सक्रिय रूप से आपकी मदद कर रहा है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपने सोचा, काश कोई मुझे इस काम में गाइड कर दे, और उसी दिन कोई पुराना दोस्त मिल गया जो उसी क्षेत्र में एक्सपर्ट है। आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं और अगले ही दिन वो किताब किसी दुकान पर डिस्काउंट में मिल जाती है। ये यूनिवर्स कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सोच को सुन रहा हूं। सिंक्रोनिसिटी और मैनिफेस्टेशन का रिश्ता। मैनिफेस्टेशन तभी तेजी से काम करती है जब हम डाउट्स छोड़कर फ्लो में आ जाएं। सिंक्रोनिसिटी बताती है कि अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस भरोसे के साथ यूनिवर्स के संकेतों का पालन करना है। हर बार जब कोई सिंक्रोनिसिटी घटती है, आपको रुककर धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स का कॉन्फर्मेशन है। सिंक्रोनिसिटी को कैसे और जागृत करें? प्रेजेंट मोमेंट में रहें, हर पल को ध्यान से महसूस करें। यही जगह है जहां यूनिवर्स बात करता है। ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, हर सिंक्रोनिसिटी के लिए शुक्रिया कहें, यह ब्रह्मांड को और एक्टिव करता है। अपने विचारों को रिकॉर्ड करें,
जिससे आप पैटर्न्स पहचान सकें। डाउट ना करें, जो भी हो रहा है उसे समझने की कोशिश करें, रिजेक्ट नहीं। अगर आप बार बार एक जैसी घटनाओं को होते देख रहे हैं, अगर आपकी सोच और हकीकत के बीच की दीवार धीरे धीरे गिर रही है, तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन को हकीकत बनाने में जुट चुका है। सिंक्रोनिसिटी ब्रह्मांड का यस होता है। हर कोइंसिडेंस एक डिवाइन सिग्नल है। अब आपकी बारी है इन संकेतों को देखकर रुकना नहीं, बल्कि और विश्वास से आगे बढ़ना। अगर आपने कभी सिंक्रोनिसिटी का अनुभव किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यूनिवर्स हर दिन आपको कुछ कह रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? चैप्टर 1, भावनात्मक शुद्धिकरण, इमोशनल क्लेंजिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिना वजह उदास हैं, मन भारी है, कोई बात नहीं हुई फिर भी आंखें नम हैं? शायद आप समझ नहीं पाते कि यह अचानक आया हुआ दुख, बेचैनी या अकेलापन आखिर क्यों है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यह सब महज एक इमोशन नहीं, बल्कि एक डिवाइन प्रोसेस है, जहां हम यूनिवर्स के रहस्यों को डिकोड करते हैं और मैनिफेस्टेशन की गहराइयों को समझते हैं। आज का छठा संकेत है इमोशनल क्लेंजिंग, भावनात्मक शुद्धिकरण। जब कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने के करीब होती है तो यूनिवर्स सबसे पहले आपके भीतर के बोझ को हल्का करता है। ये बोझ होता है पुरानी बातें, दर्द, डर, असुरक्षा और वो सब कुछ जो अब आपकी अगली यात्रा के लिए जरूरी नहीं है। और इस सफाई की प्रक्रिया को हम कहते हैं इमोशनल क्लेंजिंग। कैसे पहचानें इमोशनल क्लेंजिंग? आप बिना वजह दुखी महसूस करते हैं, पुरानी यादें बार बार सामने आने लगती हैं, अंदर एक गहरी बेचैनी होती है लेकिन कारण नहीं पता चलता। ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट रहा है या कुछ छूट रहा है। यह कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपकी आत्मा पुराने जख्मों को छोड़ रही है। यूनिवर्स आपको नया बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको खाली करना जरूरी है। एग्जाम्पल, सोचिए आपके पास एक गिलास है जो पहले से ही पुराने गंदे पानी से भरा है। अब अगर उसमें ताजा पानी डालना है तो पहले उसे खाली करना ही होगा। वैसे ही यूनिवर्स आपकी जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज, नई ऊर्जा लाना चाहता है, लेकिन पहले उसे आपके अंदर की पुरानी थकान, पुराने डर और चोटों को धोना होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? आप रो सकते हैं बिना किसी वजह के। अचानक ही पुराने गाने सुनकर भावुक हो सकते हैं। किसी पुरानी गलती पर पछतावा हो सकता है। लेकिन यह सब इसीलिए होता है क्योंकि आपका आत्मा अब हीलिंग के रास्ते पर है, और यह हीलिंग मैनिफेस्टेशन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? 1. रोइए, दबाइए नहीं। आंसू बहाना एक बहुत गहरा एनर्जी रिलीज होता है। यूनिवर्स खुद इसे अलाउ करता है। 2. जर्नल लिखिए। अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में ढालना हीलिंग में बहुत मदद करता है। 3. अपने आप से दया भाव रखें। यह समय आपके लिए एक पुनर्जन्म जैसा है। खुद को प्यार देना सीखिए। 4. अलोन टाइम को स्वीकार करें। यह अकेलापन नहीं, बल्कि यूनिवर्स से जुड़ने का रास्ता है। दोस्तों, जब इमोशनल क्लेंसिंग होती है तो आप सोचते हैं क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? लेकिन असल में यूनिवर्स कहता है मैं तुम्हें साफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूं जिसकी तुमने प्रार्थना की है। आपका मैनिफेस्टेशन, आपका सपना बहुत करीब है, लेकिन उससे पहले आपको उस पुराने बोझ को छोड़ना होगा जो अब आपके काम का नहीं। इसलिए अगर आज आप रोए, अगर आज आप टूटा महसूस कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं। यह आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। यूनिवर्स आपको संभाल रहा है और कह रहा है थोड़ा और सह लो, रास्ता साफ हो रहा है, रोशनी बस आने ही वाली है। अगर आप भी इस भावनात्मक सफाई के द्वार से गुजर रहे हैं तो कमेंट में हमें बताएं, और खुद को कभी अकेला मत समझिए। आपके साथ यूनिवर्स है, हम हैं। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, क्योंकि शायद उसका मैनिफेस्टेशन भी आने वाला है। चैप्टर 7, स्ट्रांग फीलिंग, अंदर से आता एक अजीब विश्वास। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ सामान्य है, कोई खास बदलाव नहीं, कोई खास कारण नहीं, फिर भी अंदर से लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ना कोई तर्क, ना कोई सबूत, फिर भी यह भावना बहुत गहरी, बहुत सच्ची लगती है।
जहां हम मैनिफेस्टेशन और यूनिवर्स के गहरे संकेतों को डीकोड करते हैं। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के 59वें और सबसे रहस्यमय संकेत अपनावन की, स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग, अंदर से उठता एक अजीब सा विश्वास। ये वो संकेत है जिसे ना आप किसी को समझा सकते हैं, ना कोई और आपको उसमें वैलिडेट करता है। ये एक फीलिंग होती है जिसे बस आप ही महसूस कर सकते हैं। आपका मन कहता है कुछ आने वाला है, आपका दिल गवाही देता है अब कुछ बदलने वाला है, और यूनिवर्स आपके भीतर उस भावना के जरिए बात करता है कि क्या है ये फीलिंग। ये कोई इमोशन नहीं है, ये फियर, एक्साइटमेंट या जॉय जैसा नहीं होता। ये एक गहरी शांति के साथ आने वाला विश्वास होता है, मानो यूनिवर्स आपके कान में धीरे से कह रहा हो, मैंने सुन लिया है, बस तैयार रहो। इस फीलिंग के दौरान आपको अपने गोल्स के बारे में डाउट कम हो जाता है। आप बार बार सोचते हैं कि कैसे और कब बदलाव होगा। आपको छोटी छोटी चीजों में संकेत दिखाई देने लगते हैं, और सबसे खास बात, आप अंदर से तैयार महसूस करते हैं, बिना यह जाने कि क्या आने वाला है। यह फीलिंग कब आती है? यह तब आती है जब आपकी एनर्जी, फेथ और एक्शन तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। आपकी आत्मा यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से पूरी तरह मेल खा रही होती है। यूनिवर्स चाहता है कि आप भरोसा करें, क्योंकि वह आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है। आपको यह भरोसा बिना वजह नहीं होता। यह फीलिंग मैनिफेस्टेशन की फाइनल कॉन्फर्मेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान बीज बो चुका है। उसे पता नहीं कब बारिश होगी, पर फिर भी एक दिन उसे भीतर से महसूस होता है अब फसल आने वाली है। वो फीलिंग किसी मौसम के पूर्वानुमान से नहीं आती, बल्कि कनेक्शन से आती है, नेचर और उसके बीच के गहरे रिश्ते से। ठीक वैसे ही जब आपने अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से यूनिवर्स को बीज दे दिया है, तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर से आवाज आती है, अब वो फल आने वाला है। इस फीलिंग के समय क्या करें? वेट, ट्रस्ट करें। इस फीलिंग को डाउट से मत दबाइए। यह एक दिव्य संकेत है, इसे सम्मान दीजिए। 2, एक्ट करें। जो कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसकी ओर एक कदम और बढ़ाइए। यूनिवर्स तभी काम करता है जब आप तैयार हों। 3, ध्यान, मेडिटेशन करें। अपने अंदर की आवाज को और स्पष्ट सुनने के लिए हर दिन कुछ देर खुद से जुड़िए। 4, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, जैसे आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। दोस्तों, यूनिवर्स हर किसी को संकेत देता है, पर वो केवल उन्हीं को सुनाई देते हैं जो ध्यान से सुनना जानते हैं। अगर आपको भी ये गहरी फीलिंग आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो यकीन मानिए, वो बड़ा बदलाव आपकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। आपका काम है विश्वास बनाए रखना, आभार जताना और हर दिन तैयार रहना। क्लोजर। अगर आप भी इस अजीब पर खूबसूरत विश्वास से गुजर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपकी अगली मैनिफेस्टेशन का दरवाजा खोल सकते हैं, क्योंकि यहां हम यूनिवर्स की भाषा को समझते हैं और आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इन 7 संकेतों में से कुछ भी हाल ही में अनुभव किया है, तो विश्वास कीजिए, ब्रह्मांड आपके बहुत करीब है। आपकी मैनिफेस्टेशन अब सिर्फ सोच नहीं, हकीकत बनने वाली है। बस अपने इरादों को साफ रखिए, भावना को गहराई से महसूस कीजिए और यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा सुनता है, लेकिन तब जब हम सही ढंग से उसे पुकारते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सा संकेत सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। द बुक टॉक पर हम ऐसे ही रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाले विषय लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आपकी सोच, आपका विश्वास और ब्रह्मांड मिलकर वो भी संभव बना सकते हैं जो आज नामुमकिन लगता है। धन्यवाद।